गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस 2019 में जो पूछे गए हिंदी और इंग्लिश के सवाल थे साथियों, उनको डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज अलग अलग वीडियोस आएंगी जिसमें रीजनिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन मिलेगा। कंप्लीट तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करना है, 100% सिलेबस कवर किया जा रहा है, आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल चैनल रामगढ़ एडुकेयर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देखिए 19 में जब शुरू हुआ था तो एमएड के लिए एंट्रेंस नहीं होता था, सिर्फ बीएड के लिए होता था। एग्ज़ाम का पैटर्न की बात कर दें, यहाँ पर हिंदी से आपके रहते हैं 15 सवाल, इंग्लिश के आपके 15 सवाल, उसके बाद में रीजनिंग से साथियों आपके रहते हैं 30 क्वेश्चन, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि अभियोग्यता से 40 प्रश्न। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे समय दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहता है। बाकी चीज़ें संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सिलेबस सिस्टमेटिक वे में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस के लिए आप चैनल रामगढ़ एडुकेयर को ज्वाइन करेंगे। इस चैनल में आपको सारे पीवाईक्यू करवा देंगे, वहाँ भी करवाए गए हैं लेकिन वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो यहाँ पे आप ज़रूर देखें। कौन सा वर्ण घोष नहीं है पूछ रहा है। तो हिंदी के क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, घोष, अघोष, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला, कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी स्वर होते हैं साथियों, स्वर वर्ण होते हैं, ये सभी आपके घोष होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं इनके सभी वर्गों के जो तीसरा वर्ण होता है ये आपका घोष की श्रेणी में आता है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखें, ये ए आपका घोष है, अ भी आपका घोष है, साथ ही साथ यहाँ पर ड तीसरे ट वर्ग में आता है, ये ट ठ, उसके बाद में ड तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी आपका घोष। अघोष यहाँ पर 6 हो जाएगा। आगे देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है। री किस में नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। रिवाज में यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको क्लियरली। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? डेफिनेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक बात है। तो स्वर के बाद जितने भी आने वाली नासिक के ध्वनियाँ होती हैं उनको कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार को लिखते ऐसे है ना, अनुस्वार, और अनुनासिक को ऐसे, और इन दोनों को आयोग वाह भी कहा जाता है, आयोग वाह। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। गुण संधि, संधि भी पढ़ाया गया है तो यहाँ पर देख लेंगे। गुण संधि, गुण संधि किस में है साथियों? गुण संधि यहाँ पर भारत इंदु में है। भारत जोड़ इंदु, भारत में अ और इंदु से ई। चलिए आगे देखें, यहाँ पर वृक्षाया का संधि विच्छेदन होगा। वृक्ष जोड़ छाया, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये होगा, बी होगा, और डी होगा आपका यहाँ पर वृक्ष जोड़ छाया। आगे पूछा गया था समश्रु शब्द का तद्भव। तद्भव तत्सम आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए गए हैं उपसर्ग प्रत्यय में। समश्रु, समश्रु का होगा यहाँ पर मूछ। कमल का पर्यायवाची साथियों, कमल का पर्यायवाची होता है जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद, पदम, कुंज, सिद्धि, बहुत सारे होते हैं, अंबुज भी होता है, तो पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, सी ऑप्शन मंसिज। आगे देखिए, अभिधा शब्द शामिल शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है? इसमें साथियों आपका वाच्यार्थ प्रकट हो रहा है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव में क्या होता है? दिशाएं, पशु पक्षी नहीं, आभूषण नहीं, ये तो आपका गुण दोष आदि आते हैं। ठीक बात है, सिंपल था ये। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है साथियों? यहाँ पर उद्देश्य तेंदुलकर है।
वाक्य का जो कर्ता शब्द रहता है वही आपका उद्देश्य कहलाता है। कर्ता कौन है? यहाँ तेंदुलकर ही है। आगे देखिए, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना। चलिए आगे देखें, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त उदाहरण। सिंपल है ये, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। आगे देखिए, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना जब भी प्रकाशित होती है कहाँ होता है साथियों? राजपत्र, गजट में। आगे देखिए, 14-15 के लिए यहाँ पर कविता दिया गया था, लेकिन 19 के बाद में कभी भी नहीं दिया गया कविता या गद्यांश पदांश। आपके सिलेबस में मेंशन है लेकिन नहीं दिया गया था। यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया जाता है, अगर दे दिया जाए इस बार तो अच्छा बात है। जगजीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसके मानव हित को समान मिले जावे, जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं। सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है। यहाँ पर कवि ने चीर महान किसे कहा है? चीर महान मानव को कहा है। आगे देखिए, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि यहाँ पर साथियों, जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, वैसा प्रकाश बनने की बात करें। आगे देखें, इंग्लिश सेक्शन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। नाउन क्या है यहाँ पर? देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद में आपका टेंसेस, आइडियम्स, फ्रेजेस, सारी चीज़ें आपको रामगढ़ एडुकेट चैनल के इंग्लिश वाले सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, टीचर यहाँ पर पर्सन है। किसी पर्सन का किसी ऑब्जेक्ट का नाम रहता है तो वो संज्ञा होता है, तो यहाँ पर टीचर है आपका। आगे देखिए, fill in the appropriate determiners. I have not got money in my bank account. Any, a, few, क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में साथियों एनी यूज किया जाता है। एनी, नन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एनी। एनी मनी। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिमेंबर के लिए यहाँ पर सही आपको वर्ब का फॉर्म चेंज करना। आई योर नेम, आई एम रिमेंबरिंग, आई वाज मीटिंग, आई रिमेंबर, मीटिंग तो होगा नहीं। रिमेंबर जो है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल है। आई रिमेंबर योर नेम, आपका नाम मुझे याद है। यू मस्ट कम बैक बाई 6, मस्ट इन द अबव सेंटेंस एक्सप्रेसेस। तो यहाँ पर मस्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी, डिज़ायर। मस्ट का मतलब होता है आवश्यक, और ये आपका मॉडल है। तो ये क्या दिखा रहा है? नेसेसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज। प्रिसाइज का मिलता जुलता मीनिंग कौन दे रहा है? सिनोनिम। प्रिसाइज मतलब होता है क्लियर या फिर एग्जैक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जैक्ट। आगे देखिए, अपोजिट, उल्टा शब्द का चयन करना है। फैमिलियर का। फैमिलियर मतलब वेल नोन, जिसको अच्छा से जानते हैं, जिससे अच्छा परिचय है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली। नहीं, अनफ्रेंडली नहीं होगा, अपोजिट होगा, जिसको नहीं जानते हैं। अस्ट्रेंज हो जाएगा, जिसको नहीं जानते हैं। अस्ट्रेंज यहाँ पर होगा करेक्ट। आगे देखिए, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनी पेरेंट्स वर एट द रेलवे स्टेशन टू सी देयर चिल्ड्रन। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने बच्चों को देखने के लिए। चलिए, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन्स टू रिमूव। रिमूव का मतलब क्या होता है? टू रिमूव। टू रिमूव
सिंपल है, टू रिमूव। टू रिमूव मतलब टेक ऑफ। We decided to put off our visit to Kashmir till October. Put off in the sentence means put off का मतलब क्या होगा यहाँ पर? Put off मतलब arrange, reject, plan, postpone. तो put off यहाँ पर postpone हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन में देखिए टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैग खोजना है। यू डिडंट सी हिम, you didn't see him, didn't you, isn't it, did you, are not you। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए हमेशा जो टैग यूज होता है वो पॉजिटिव यूज होता है। डिड यू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखें 26 से 30 में क्या बोला है, पैसेज दिया हुआ है, केयरफुली पैसेज को पढ़ना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अपने से ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो पैसेज वाला सेक्शन में यहाँ पर आप बोर हो जाओगे, इसलिए पैसेज वाले सेक्शन को स्किप करेंगे और अगला वीडियो जो आएगा आपका और रीजनिंग का या टीचिंग एप्टीट्यूड का सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। और तैयारी के लिए आप रामगढ़ एडुकेशन चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे। धन्यवाद।